जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में 14वां सर्ग यज्ञ वर्णन है। तो मित्रों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर श्री वाल्मीकि रामायण का ये जो पाठ है, जो हम प्रतिदिन करते हैं, इसको ध्यान से सुना करिए, ताकि आप लोग भी पुण्य कमा सको, प्रभु श्री राम के चरित्र को जान सको। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बार बार आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ये वीडियो बनाने में हमारा भी उत्साह वर्धन हो सके। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। महि प्रदक्षिण हेत हय छाण्यो नृपवर जोय, कुशल युक्त कछु काल मह पहुँचूं मख फिरि सोय। महाराज दशरथ ने जो घोड़ा पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ा था, वह बिना किसी झगड़े बखेरे के चारों ओर घूमकर कुछ समय पीछे यज्ञ भूमि में वापस लौट आया। सुनि सो नृप दशरथ सुख पाए, अबिहसत श्रेष्ठ श्रृंग ढिंग आए। लागे कहन कि हे ऋषि राया, अलौट्यूं हय सकुशल तब दाया। घोड़े का कुशल पूर्वक लौट आना सुन महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए श्रृंगी ऋषि के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा से यज्ञ का घोड़ा कुशल पूर्वक लौट आया है। असुनि ऋषिराज विलंब न कीन्हा, करि प्रारंभ अश्वमख दीन्हा। अप्रथम प्रवर्ग्य कार्य पुण्योपसद, अभये दु संपूर्ण निरापद। महाराज दशरथ की बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि ने उसी समय अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने प्रवर्ग तथा उपसद कर्म, जो कि यज्ञ से पहले किए जाते हैं, उन्हें किया, जो कि निर्विघ्न समाप्त हो गए। अप्रात यज्ञ कुल देव पुजाई, अकरि मुनि सुरपति भाग कढ़ाई। सोमलता रस विधिवत काढ़ा, अपूर्ति निरखी सब कर सुख बाढ़ा। दूसरे दिन सवेरे होने वाले यज्ञ में ऋषिराज ने पहले कुल देवताओं का पूजन कराया, फिर देवराज इंद्र का यज्ञ भाग निकलवाया। उसके बाद विधि पूर्वक सोमलता का रस निकाला गया, जिसकी पूर्ति देख सबको बहुत खुशी हुई। करि मध्याह्न यज्ञ चितलाई, असंध्या यज्ञ कियो हर्षाई। अश्रृंगी ऋषि युत सकल मुनीश्वर, असहित वशिष्ठ प्रबंधन तत्पर। दोपहर का यज्ञ मन लगाकर करने के बाद सबने प्रसन्न होकर सायंकाल का यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि तथा वशिष्ठ जी के सहित सभी मुनि लोग सावधानी से सब प्रबंध कर रहे थे। मंत्रन सन इंद्रादि कर, आवाहन करवाय। अहविर्भाग होतन दियो, शास्त्र रीति गुण गाय। मंत्रों द्वारा इंद्र आदि सभी देवताओं का आह्वान करके, शास्त्र की रीति के अनुसार गुणों का बखान करके घी, तिल, जौ, चावल आदि हवन कर्ताओं को दिए गए। सामवेद कर मंत्र मनोहर, श्रद्धा पूर्वक आवाहन कर। देई कुशल प्रद आहुति जोई, अवतरय पूर्ण विफल नहीं होई। सामवेद के मनोहर मंत्रों द्वारा यज्ञ के करवाने वाले श्रद्धा पूर्वक आवाहन करके कुशल से भरी हुई जो भी आहुति देते थे, वह पूरी उतर जाती थी, अर्थात निष्फल नहीं होती थी। यज्ञ उपस्थित जे नर नारी, धर्म परायण शुभ गुणधारी। नींद क्षुधा नहीं काहू सतावत, सब ही जल फल इच्छित पावत। यज्ञ मंडप में जो भी स्त्री पुरुष मौजूद थे, वह सभी धर्मवान थे तथा शुभ गुणों को धारण किए हुए थे। उनकी नींद अथवा भूख उन्हें नहीं सताती थी।
तथा सब किसी को इच्छा होते हुए ही मनमाना जल तथा फलाहार मिल जाता था। चारहु वर्णन प्रेम निहारी, हर सही सज्जन पर हितकारी। निर्धन धनिक क्षुदित जो आवे, उत्तम भोज यथा रुचि पावे। चारों वर्णों में परस्पर खूब प्रेम देखकर सज्जन तथा परोपकारी लोग बहुत प्रसन्न होते थे। यज्ञ भूमि में धनवान अथवा निर्धन जो भी आते थे, उनको मनमाना सुंदर भोजन बिना मांगे ही मिल जाता था। अपर सही सुंदर बेसन धारी, सादर प्रेम सहित बैठारी। ढेरन लगी पकवान मिठाई, जाय सांझ लगी सकल चुकाई। भोजन करने वालों को सुंदर भेषधारी मनुष्य आदर तथा प्रेम पूर्वक बैठाल कर भोजन परोसते थे। सवेरे को पकवान तथा मिठाइयां तैयार होकर ढेर लग जाते थे, वह सांझ तक सभी समाप्त हो जाते थे। सुखद सराहन योग, सब प्रबंध आतिथ्य कर। अहोय तृप्त सब लोग, करहीं बखान आशीष दय। मेहमानों की सेवा शुश्रूषा का सभी प्रबंध सराहना करने योग्य था। आने वाले लोग भोजन आदि से तृप्त होकर तारीफ करते हुए आशीर्वाद देते थे। रहत प्रसन्न उपस्थित जोई, अजानत दुख सपने हूँ न कोई। भोजनादि उपरांत ऋषीश्वर, करहीं सुशास्त्र विचार परस्पर। जो लोग भी वहां मौजूद थे वह सभी प्रसन्न रहते थे तथा उन्हें सपने में भी कोई दुख नहीं होता था। भोजनादि के बाद ऋषि मुनि बैठकर आपस में सुंदर शास्त्रों पर विचार करते थे। कर्म कुशल द्विजवर निशिवासर, रहत लगे मख काज निरंतर। सकल सुकृत प्रिय पर उपकारी, सज्जन अनुष्ठान व्रतधारी। यज्ञ का कार्य करने में होशियार ब्राह्मण तथा मुनीश्वर लोग दिन रात हर समय यज्ञ कार्य करने में लगे रहते थे। वह सभी लोग अच्छे कर्मों से प्रेम करने वाले, परोपकारी, सज्जन, अनुष्ठान तथा व्रत रखने वाले थे। वेदवाद मह निपुण न जोई, अस द्विज यज्ञ सदस्य न कोई। 21 खंभन मंडप सोहा, सुवरन जटित सुरन मन मोहा। उस यज्ञ में ऐसा कोई भी ब्राह्मण यज्ञ का सदस्य नहीं था जो कि वेदों और शास्त्रों का अर्थ करने में निपुण न हो। वह यज्ञ मंडप सोने से जड़े हुए 21 खंभों का देवताओं का भी मन हर्षाने वाला बना हुआ था। अखट खैरा खट बेल मनोहर, अखट ही पलाश केर अति सुंदर। देवदारु दुई एक सोढ़ा, अभरी अकवार न जिन कर जोड़ा। उन खंभों में 6 खंभे मनोहर बेल के, 6 खैर के तथा 6 ढाक के अत्यंत सुंदर थे। 2 देवदार के थे तथा 1 लभेड़े का था। सभी कौली भर के मोटे तथा अनुपम सुंदर थे। उच्च आरत्नी कैस भरी, भूषित वस्त्रन लाय। अष्ट कोण सोहि सकल, दृढ़ता बरनी न जाय। वह सभी खंभे अंगूठे सहित 21 मुट्ठी ऊंचे थे और वस्त्रों से सजे हुए थे। सभी खंभे 8 पहलू होने के कारण बहुत अच्छे मालूम होते थे। उनकी मजबूती तो कह सकने में बाहर है। मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यह जो 14वां सर्ग है ये कुछ विस्तृत है, जिससे आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो हमें भी कष्ट होता है। तो हम इसीलिए इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला प्रसंग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको प्रभु श्री राम के चरित्र में थोड़ी सी भी रुचि है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके समक्ष यह पूरी वाल्मीकि रामायण प्रथम तथा द्वितीय दोनों वाल्मीकि रामायण आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो आपसे फिर से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
हमारा भी उत्साहवर्धन कीजिए। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।